हेलो एवरीवन। तो डियर कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो मॉक सेट 7 है और इससे पहले हम लोग जो है रेगुलर 6 मॉक सेट डिस्कस कर चुके हैं और रेगुलरली जो है हम लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। और इसके साथ साथ डियर हम लोग इसी पेज में आपका झारखंड जीके से झारखंड जीके का MCQ जो रहता है टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे देखते हैं। तो डियर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए डियर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें जो भी ऑप्शन रहेगा आप इसी कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। क्योंकि जब भी लर्निंग कीजिए आप प्लीज़ एक्टिव मोड में कीजिए, ठीक है। केवल वीडियो मत देखा कीजिए, आप एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए लर्निंग में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एक अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पायराइट, कोबाल्ट, कुकिंग, यूरेनियम। तो डियर पायराइट, कुकिंग, यूरेनियम इसमें तीनों का जो है झारखंड का एकाधिकार है, लेकिन ये जो कोबाल्ट है ना इसमें झारखंड का एकाधिकार नहीं है। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है। पहला है हजारीबाग, लोहरदगा, आपका पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी। तो डियर याद रखिएगा आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, बुलबुल जंगल जो है लोहरदगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, सरायकेला, खरसावा। तो दिए ये जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है ना ये आपका सरायकेला खरसावा में स्थित है, क्षेत्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में अधिकांश कोयला जो है किस युग का है। तो डियर अधिकांश कोयला जो है पहला है ओडियन, दूसरा है गोंडवाना, तीसरा कुरप्पा, चौथा है आपका टर्शरी। तो याद रखिएगा अधिकांश कोयला जो है ये आपका गोंडवाना युग का है, और यानी 98% हम लोग बोल सकते हैं, 98%। इसका 2% जो रहता है ना वो आपका टर्शरी काल का है, ये याद रखिएगा। यानी 2 ही काल का रहता है, 98% जो रहता है गोंडवाना युग का है और आपका 2% जो रहता है ये टर्शरी युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड़ार कोचा खान पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए चर्चित है। जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है आपका यूरेनियम, सोना, पन्ना, थोरियम। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर बी है, याद रखिएगा सोना। कोड़ार कोचा खान किस खनिज के लिए चर्चित है। तो ये सोना के लिए चर्चित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण है, लगभग 2 बिलियन टन यहाँ से लोहा मिलता है और यहाँ का खान जो है सेल के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये जो खान है वो कौन संचालित करता है, सेल संचालित करता है। कौन सा जगह है, पंसीरा बुरू है, चिड़िया है, जुआ है, नोथा मुंडी है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है चिड़िया। और ये जो है आपका कहाँ है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ये जो है आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभरन मांझी जो है आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1000, 4000, 5000, 10,000। तो याद रखिएगा पूरे 5000, ठीक है। कितना, तो 5000। और इसकी जो शुरुआत जो है ना ये 2000 में हुई थी, याद रखिएगा 2000 में हुई थी, जिसके तहत 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है रांची, लोहरदगा, पलामू, उपरोक्त सभी। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, इन तीनों जगह पे है आपका राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपका चक्रधरपुर आता है, चक्रधरपुर के बाद झड़िया आता है, झड़िया के बाद चतरा आता है, 6 हो गया, और चतरा के बाद एक गिरिडीह आता है, तो 7, ठीक है। इन 7 जगह पे, और यहाँ पे याद रखिएगा चक्रधरपुर, ठीक है, ये चक्रधरपुर, इन 7 जगह पे आपका राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था के दौरान कहाँ के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। गिरिवर स्कूल डाल्टनगंज, हिंदू स्कूल हजारीबाग, नदिया स्कूल लोहरदगा, मिशन स्कूल हजारीबाग। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है नदिया स्कूल हजारीबाग। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार दिखने को मिलता है। तो डियर क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 में ना रांची में हड़ताल हुआ था, और हजारीबाग और पलामू में ना 11 अगस्त 1942 को
को इसका आंदोलन हुआ था, जिसमें सरस्वती देवी हो गई, कृष्ण वल्लभ सहाय हो गया, फिर बाबू राम नारायण सिंह हो गया, और पलामू में आपका कुमारी राजेश्वरी सरोज, इन 4 नाम है, ठीक है, जिसको पूछा जाता है। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा डियर यहाँ पे रांची, सॉरी ये देखिए ये नदिया, हाँ नदिया स्कूल लोहरदगा में जो है यहाँ के छात्र जो है झंडा फहराए थे, राष्ट्रीय झंडा फहराए थे। और जबकि क्या हुआ था कि 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों के एक दल ने वो क्या किए थे, बिशनपुर गुमला थाना को क्या किए थे, जला दिए थे। ये भी याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विषयक समिति कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है कि केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त को देख लीजिए 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। दूसरा है इस समिति के संयोजक BS लाली संयुक्त सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय थे। तो डियर ये 2 ऑप्शन। तीसरा है इस समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि, 4 पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे। इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी कि इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1969, 1970, 1971, 1993। आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा सोनत समाज की स्थापना जो है 1970 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंहभूम के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। सिंह वंश के प्रथम शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह ने की थी। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी। पौड़ी देवी इस वंश की कुल देवी थी। जगन्नाथ सिंह द्वितीय की समय भूया जाति का विद्रोह हुआ था। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें बोला कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। देखिए सिंह, इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना जो है मान सिंह ने की थी, ये गलत है। सिंह वंश की द्वितीय शाखा की स्थापना जो है 1205 में हुआ था और ये दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस वंश का जो प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ था उसको हम लोग वंश प्रभा था, क्या था, वंश प्रभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला, कोल विद्रोह का दमन विलिंगडन ने किया। कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। कोल विद्रोह का परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन देख लीजिए, इसको हम लोग किताब पढ़ेंगे 13, हाँ 13 बनाया गया। और नेक्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट जो है रफसीज था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर डी है, आंसर डी है पश्चिमी सीमांत। इसमें कौन सा कथन असंत है बोल रहा है, तो दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रफसीज था। ठीक है, ये जो कथन है ये गलत है, रफसीज नहीं था, कैप्टन विलिंगडन था, याद रखिएगा कैप्टन विलिंगडन। ठीक है, कैप्टन विलिंगडन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1874 में, 1895 में, 1900 में, 1895 जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो किसान सभा का गठन कब हुआ था, पहला ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1931। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी 1930 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज को अलग कर किसान सभा की स्थापना किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो टेबले उराव थे और सचिव पॉल दयाल थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय जनता पार्टी झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था। 1960, 1965, 1967, 1968। तो याद रखिएगा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन जो है किया जाता है। पहला, बिरहोर मेला, विश्वा मेला, हिजला मेला, नरसिंह धाम मेला। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी नरसिंह धाम मेला। और ये जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग के नरसिंह स्थान में नरसिंह धाम मेला लगता है। और जबकि हिजला मेला जो है ना वो आपका दुमका में लगता है, हिजला मेला दुमका में लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शियल नृत्य निम्न से कौन सा है। तो देख लीजिए टोमकचे, पाइका, फगुआ, भिनसरिया। तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है पाइका। ठीक है,
ये जो है ना एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पैका किस तरह का नृत्य है, तो ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रॉल चित्रा का श्रेय जो है झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है, संथाल को, खड़वार को, सबर को, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर है ये संथाल को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? पहला है शासन, धड़वाड़, अड़वाड़, आदिग्य और कामा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर सी है, याद रखिएगा आदिग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है ये झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टोलेट समूह में रखा जाता है, माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुम्हार भाग पहाड़िया को माना जाता है, और उपरोक्त छवि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर डी है। ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? कोल को, कवड़ को, कोड़ा को, खड़वार को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए है, ठीक है। यानी कोल जनजाति को जो है झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। और इसके वधु मूल को क्या बोला जाता है? तो इसके वधु मूल को पोटे बोला जाता है। इसके समाज का जो प्रधान होता है ना उसको क्या कहते हैं? उसको मांझी कहते हैं। तो याद रखिएगा समाज के प्रधान को मांझी कहते हैं, इसकी वधु मूल को पोटे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुंडाओं के आखिर विषयक लोकगीत है? लशुआ, जापी, कर्मा, जदूर। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर बी है जापी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला गंजू चित्रकला में पशुओं, वन तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। पैटकर चित्रकला आमा दूबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पर्यटकर का गांव कहा जाता है। पर्यटकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। पर्यटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, याद रखिएगा कि पैटकर चित्रकला की शुरुआत जो है संथाल जनजाति द्वारा की गई थी। इसमें कौन सा कथन जो है बोल रहा है असत्य है? तो ये ना क्या कहते हैं संथाल जनजाति नहीं सबर जनजाति के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा सबर जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पर्व जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है? पहला दीपावली, जनी शिकार, मुंडा और बहुरा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर बी है जनी शिकार, याद रखिएगा। ये 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। इसमें क्या करती है उराव महिला के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वो पुरुषों का वेश धारण करके क्या करती है हथियार से जानवरों का शिकार क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हार्ट मार्क आतो की रचना किसने की? P.O. बोर्डिंग ने, आर कार्टियस ने, कैपवेल ने और E.L. पैक्शुले ने। करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, याद रखिएगा आर कार्टवेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कृति है? बिहारी लकड़ा का, भोगला सोरेन का, महुआ मांझी का या नीलिन वर्मा का? आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है भोगला सोरेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था? पहला है डाल्टनगंज, बुंडूर, रांची, देवघर। करेक्ट आंसर है आंसर डी देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंदा मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया, दरभंगा। करेक्ट आंसर है आपका आंसर है प्रतापपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? पालकोट, गुमला, चपला पलामू, सिरिया हाट, दुमका, पदमा, हजारीबाग। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर बी है चपला पलामू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया, कब किया गया? 15 नवंबर 2010, 15 अक्टूबर 2009, 15 नवंबर 2011, 15 सितंबर 2012। करेक्ट आंसर है आपका 15 नवंबर 2011 को किया गया था। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके तहत क्या हुआ था कि योजना की अवधि पूरी होने पर बालिका के खाते पर 1,08,000 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है 1,08,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहार का विस्तारित यानी फुल फॉर्म क्या है? जे मतलब होता है झारखंड, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज, एच मतलब हार्नेसिंग, तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। आंसर ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी शुरुआत जो है 15 नवंबर में किया गया था 2017 में, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, जिसमें 1500 करोड़ जो है आपका
विश्व बैंक द्वारा समर्थित था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लक्ष्मी पांड्या, अरुणा मिश्रा, दिवाकर प्रसाद एवं बेंजामिन लकड़ा बॉक्सर, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार, ये भी योग, ये भी से रिलेटेड है। सुबोध कुमार, सुमति कुमारी एवं दीपक मंडल फुटबॉल, ये भी बिल्कुल सही है, ये तीनों फुटबॉल से रिलेटेड है। और चंचला कुमारी तीरंदाज, तो ये तीरंदाज से नहीं है, ये कुश्ती से है, ठीक है। चंचला कुमारी कुश्ती से है, तो यही स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1892, 1895, 1826, 1897। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, इनको पहली बार ना 1895 में गिरफ्तार किया गया था। 24 अगस्त था उस दिन, 24 अगस्त को 1895 में। और इनको ना 30 नवंबर 1897 ये वाला डेट में 30 नवंबर को इनको रिहा कर दिया गया था। फिर बाद में इनको 3 फरवरी 1900 में फिर से गिरफ्तार किया गया था, जहाँ पे इनका 9 जून को 1900 में इसका हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चारों स्टेटमेंट जो है इनके बारे में याद कीजिएगा। और जिस समय इनको रिहा किया गया था ना, उसमें विक्टोरिया के हीरक जयंती का अवसर था, वो 30 नवंबर 1897 को, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगी देई व कैली दई के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? झारखंड में अग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है, बिल्कुल सही है। उराव संहिताओं की इन 2 महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध रोहतासगढ़ किले पर कब्जे को लेकर में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू ने इनमें से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार है? छौ नृत्य का, करिया नृत्य का, नचनी नृत्य का, नटवा नृत्य का? आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, छौ नृत्य का। और इन्हें 2005 में ना पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? निकिता सिंह, ज्ञान सिंह, तुहिन सिन्हा और शॉपलिन पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, शॉपलिन पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी? तो पहला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड राय विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो क्या है डियर इसका करेक्ट आंसर? याद रखिएगा, आंसर बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। और ये जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है ना, इनका स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसका स्थापना आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। 1992 में हुआ था। झारखंड राय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर झारखंड के किस राजनीति की जीवनी है? पहला है आपका सरयू राय, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, रघुवर दास। तो देख लीजिए, द पीपुल्स लीडर, करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सरयू राय का है, ठीक है। याद रखिएगा, आंसर ये जो इसका करेक्ट आंसर है, ये झारखंड की किस राजनीति की जीवनी है? तो सरयू राय की, द पीपुल्स लीडर का। यहाँ पे पीपल्स, ठीक है, द पीपल्स लीडर, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं द पीपल्स लीडर, यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे करीब 5 जिले कौन सा है? पहला चतरा, पाकुड़, साहेबगंज, गढ़वा एवं बोकारो। तो चतरा, दुमका, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, दुमका, लोहरदगा, इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, चतरा, दुमका, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम एवं पाकुड़। देख लीजिए कौन सा 5 जिले? चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम एवं पाकुड़, ये 5 जिला। तो डियर यहाँ पे हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।